जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 100 बात की एक बात, करमदाद करमदाद 100 बात की एक बात। करमदाद करमदाद। गरुड़ विकास खंड की मनियुड़ा जिला पंचायत सीट पर बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्षेत्र के दिग्गज राजनीतिज्ञ दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट तथा पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है। मनियुड़ा सीट पर 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला परंपरागत तौर पर भाजपा तथा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के बीच ही रहने की उम्मीद है। यहाँ पर भाजपा ने युवा नेता दीपक खुलवे तथा कांग्रेस ने युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार को मैदान में उतारा है। शेष अन्य 6 प्रत्याशी भी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी गोकुल परिहार को लाहौर घाटी से एकमात्र प्रत्याशी होने के कारण अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुद्दों को गिनाने के साथ साथ गोकुल परिहार मतदाताओं से भावुक अपील भी कर रहे हैं। घर आते ईजा मम्मी होती थी, दरवाज़ा खुला रहता था। आज अचानक मेरे साथ 1.5 साल में ऐसा हो गया कि इतने कम उम्र में, देखो मरना जाना तो सभी ने है, लेकिन मेरे साथ इतने कम उम्र में ऐसी हो गई। मेरे दादाजी चले गए, उसके बाद मेरी माताजी चले गई और उसके 2-3 महीने का मेरे पिताजी चले गए। करीबन 7-8 महीनों में मैं अपने आप से अंदर से इतना टूट चुका था कि मैं बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा राजनीति से भी एकदम से दूरी बनाने लग गया था। बहुत चीज़ें हो गई थी, क्योंकि मैं घर पे देखता था शाम को मेरा अगर मार्केट को आते था, शाम को मेरा घर का दरवाज़ा बंद रहता था। चाहे कतूर घाटी हो, चाहे लाहौर घाटी हो, तमाम मेरे कहीं पर मैं पिता बन के मेरा सर पे आशीर्वाद रखे हैं, कहीं पर मेरे माता बनकर आशीर्वाद रख रहे हैं। तो मैं आज मैं जिला पंचायत क्षेत्र मनियुड़ा के लाहौर घाटी क्षेत्र में आ गया हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जिला पंचायत के प्रत्याशी जो हैं गोकुल परिहार, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, तमाम पदों पर रह चुके हैं, छात्र संघ काल से राजनीति में सक्रिय हैं। और उनसे मैं जानूंगा कि क्या इनके यहाँ पर के मुद्दे हैं, किस तरह का सिनारियो दिख रहा है और कितना समर्थन लोगों को मिल रहा है। गोकुल भाई, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं सर्वप्रथम आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ पर 19 के 19 गाँव में लगभग 2-2, 3-3 बार चले गया हूँ। मैं उन गाँवों की समस्या देख रहा हूँ। लगभग सभी गाँव में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई समस्या है। जिस हिसाब से आज ये बोलते हैं केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, जिले में हमारी सरकार है, ब्लॉक में हमारी सरकार है, उसके बाद भी आप अगर यहाँ रोड के हाल देखोगे, यहाँ नालियों के हाल देखोगे, यहाँ स्कूल के हाल देखोगे, यहाँ हॉस्पिटल के हाल देखोगे, और जो बंदर और जंगली जानवरों का जो निजात देखोगे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं एक घोषणा पत्र बना रहा था तो मेरे दो घोषणा पत्र के 2 पन्ने पूरे भर गए हैं, फिर भी वो मुद्दे नहीं कम हो रहे हैं। मैं आपको गागरीगोल का बताऊं, गागरीगोल जैसी जगहों में जहां पर 1700 वोटर है और 1100 से 1200 लोग वहां पर एक्टिव हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 3 महीने से वहां पर पानी नहीं है। हर घर जल नल की जो योजना है, जहां जल है वहां नल नहीं है, जहां नल है वहां जल है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा था क्षेत्रीय में, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर जंगली जानवरों की हो रखी है। लोग ने यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, लेकिन जो इन लोगों ने एनएम सेंटर खोल रखे हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। और आप स्कूलों के जो हाल देखोगे, वहाँ खड़ंचे नहीं है, रास्ते नहीं है, और लाइट के आप देखोगे गणखेत जैसी जगहों में इन्हें लिंक रोड नहीं है। आज जिस हिसाब से कल इनके राज्य मंत्री जो हमारे लाहौर घाटी आए थे, आप यकीन नहीं मानोगे, गणखेत में इन्हीं के लोगों ने विधायक निधि से 5 लाख की जो रोड काटी, वो इन्हीं के लोगों ने काटी। और आज देखोगे 50 मीटर रोड निकाल रखी है। तमाम ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, हमें एक युवा आगे चाहिए जो काम करे, समाज सेवा करे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहा हूँ, चाहे ब्लड डोनेशन हो या कोरोना काल में राशन किट हो, या तमाम ऐसे क्षेत्रीय मुद्दों। मैंने लाहौर घाटी में भी नेटवर्क से रिलेटिव यहाँ पर पद यात्रा निकाली। आज भी यहाँ पर ज्वलंत इतने मुद्दे हैं। यहाँ पर देखोगे आप डेनेरा में लिंक रोड नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे ऊपर यहाँ पुल नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और कोठू रामपुर बिनखोली में देख रहा था, वहाँ पर पुल नहीं है। तमाम ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं आज लोगों के बीच जा रहा हूँ। और आप देख लीजिए कि सैकड़ों के समर्थन में लोग मेरे साथ दे रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि ये बच्चा, ये भाई, ये बेटा जो इसको जिला पंचायत में भेज के ये हमारी जो उम्मीद है उसको पूरी करेंगे। अरे गोकुल भाई, के इमोशन भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ ट्रेजेडी हुई, पिताजी चले गए, माताजी का भी निधन हुआ, तो कितना मुश्किल होता है। परिवार के लोग भी बता रहे थे कि हम तो चाह रहे थे कि आप चुनाव न लड़ें, लेकिन लोगों का दबाव था, लोगों का प्रेम था। कितना मुश्किल होता है इस वक्त में आगे जनता के बीच में जाना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं करीबन 3-4 साल से हमेशा बागेश्वर में वहीं राजनीति करता था, वहीं रहता था कमरे में, लेकिन मैं कभी घर नहीं आता था। जब कभी घर आता था तो घर आते ईजा मम्मी होती थी, दरवाज़ा खुला रहता था। आज अचानक मेरे साथ 1.5 साल में ऐसा हो गया
कि इतने कम उम्र में देखो मरना जाना तो सभी ने है, लेकिन मेरे साथ इतने कम उम्र में ऐसे हो गए। मेरे दादाजी चले गए, उसके बाद मेरी माताजी चले गई और उसके 2-3 महीने का मेरे पिताजी चले गए। करीबन 7-8 महीनों में मैं अपने आप से अंदर से इतना टूट चुका था कि मैं बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा राजनीति से भी एकदम से दूरी बनाने लग गया था, बहुत चीज़ें हो गई थी। क्योंकि मैं घर पे देखता था शाम को मेरा अगर मार्केट को आते था शाम को मेरा घर का दरवाज़ा बंद रहता था, क्योंकि एक माँ होती है, हम घर पे जाते थे तो बेटा घर पे हूँ करके। तो तमाम ऐसे मुद्दे, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं झेल रहा हूँ। लेकिन लोगों ने जब मैं ये जिला पंचायत की सामान्य सीट आई तो लोग मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा अभी मौका है, तू लड़, हम तेरे साथ हैं। मेरा फिर भी मन था, फिर मैंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों सबसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं बेटा तू लड़, क्योंकि इसी से तेरी मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। और जो आज तू लोगों के बीच में जाएगा और तू लोगों से जो आशीर्वाद मिलेगा, कहीं पर तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद मिलेगा, कहीं पर तुम्हारी माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कतूर घाटी हो, चाहे लाहौर घाटी हो, तमाम मेरे कहीं पर मेरे पिता बन के मेरा सर पे आशीर्वाद रखे हैं, कहीं पर मेरे माता बनकर आशीर्वाद रख रहे हैं। तो मैं जिला पंचायत क्षेत्र मन्यूड़ा जो हमारे युवा ऊर्जावान जिलाध्यक्ष हैं भाई गोकुल परिहार, आज क्षेत्र के लोगों ने एक ही बात यहाँ पर कही है कि 100 बात की एक बात, कलम दवात। और गोकुल परिहार का मन्यूड़ा जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव चिन्ह कलम दवात है। और हम सब लोगों को बहुत अच्छी खुशी है, एक युवा ऊर्जावान साथी जिस प्रकार से आशीर्वाद बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का लगातार इस मन्यूड़ा जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत भाई गोकुल परिवार को मिल रहा है, हम सब लोगों को बहुत अच्छी खुशी है कि आने वाले भविष्य गोकुल परिवार जैसे युवा ऊर्जावान साथियों का है। और हम सब लोग भगवान बली बूबू और माँ भगवती ब्राह्मणी से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि 24 तारीख को सभी लोग मन्यूड़ा जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 100 बात की एक बात, कलम दवात गोकुल परिवार को भारी बहुमतों से विजय बनाकर जिला पंचायत में भेजें। धन्यवाद। गरुड़ नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैडम कैसा लग रहा है, आप तो बहुत सारे क्षेत्रों में जा रही हैं, या आप गोकुल परिहार के क्षेत्र में भी आई हैं, किस तरह का दृश्य लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और उनके मतलब ईमानदारी, उनके काम को देखकर ऐसा लगता है कि ज़रा आगे हैं। और जनता का भी रहता है कि हाँ गोकुल परिहार हमेशा हर काम के लिए आगे रहते हैं। और मतलब किसी को भी कोई परेशानी रहती है, कुछ भी रहता है तो वो मतलब तत्पर रहते हैं और उनके साथ लगे रहते हैं। और बाकी जनता से भी यही उम्मीद है कि यही कहना है लोगों का भी कि मतलब गोकुल परिहार जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो ऐसे ही हम उनका साथ देंगे और आगे उनको अपना आशीर्वाद देंगे। जी हमारे साथ एक सीनियर है, यहाँ के क्षेत्र के ग्रामीण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं परिहार जी। तो क्या कहना चाहेंगे परिहार जी, किस तरह का लग रहा है यहाँ की जन समस्याओं को उठाने के लिए? क्या जो आपका युवा आपने आगे करा है, क्या उससे कितनी उम्मीदें हैं? मुझे इस युवा बंधु से बहुत उम्मीदें हैं। मैं सन 1990 से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सदस्य या छोटा सदस्य रहा हूँ। आज मोदी जी के नाम पर यहाँ बंदर बांट हो रही है। जहाँ मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ कदम आगे बढ़ाइए, वहीं हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस को जो खाना खराब लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को विलुप्त किया, वही आज भाजपा में सम्मिलित हैं। मैं इस बात से बहुत चिंतित होकर मैंने 2023 में भाजपा को इस्तीफा दिया, क्योंकि भाजपा अब फील्ड के कर्मचारियों को नहीं देख रही है, वो ऊपर से ही डायरेक्ट अध्यक्ष बना दे रही है, जिसने काम ही नहीं किया हो, जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ ही नहीं जानता हो। इसलिए एकमात्र प्रत्याशी होने के नाते गोकुल परिहार जी, और इस समय उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मुश्किलें यहाँ पर आई हुई हैं। उनके माता जी नहीं रही, उनके पिताजी नहीं रहे, उनके बूबू जी नहीं रहे। उन्होंने एक सरकारी नौकरी को ठुकराकर जनहित में अपना ध्यान लगाया। इसलिए मैं गोकुल परिहार जी के साथ हूँ और समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ कि आप इस समय इस दुघड़ी में गोकुल जी का साथ दिए, क्षेत्र का विकास कराइए और पार्टीवाद आगे चलते रहेगा। धन्यवाद। तो ये तमाम मुद्दे हैं लाहौर घाटी के मन्यूड़ा जिला पंचायत क्षेत्र के। बहुत सारे लोगों ने समस्या यहाँ पर उठाई है। मेन समस्या यहाँ पे संचार की है, सड़क की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, स्कूलों में शिक्षक नहीं। तो तमाम मुद्दों को लेके यहाँ पर जो है गोकुल परिहार जो हैं, इनके प्रत्याशी जो हैं वो जनता के बीच में है और जनता को उम्मीद भी उनसे है कि वो आगे चलकर इनकी उन समस्याओं का निदान करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का जो इनका सपोर्ट है वो परिणाम में किस तरह में रूप बदलता है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।